ये चतुश्लोकी नारद जी ने उपदेश दिया भागवत के रूप में और कहा इसमें केवल भगवान और भक्ति की चर्चा है। जो भगवान की चर्चा करता है या भगवान के भक्त की चर्चा करता है उसमें जो उलझ जाता है उसके मन को शांति जरूर मिलती है। और जो ना तो भक्तों की बात करता ना भगवान की बात करता, यानी जो कथा में नहीं लगता है तो वो कितना भी दुनिया में कुछ भी कर ले पर उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। वो कितना भी अपने आप में सफल कहता रहे परंतु वो जीवन में असफल ही है, अशांति ही है। तो जब भागवत जी की रचना व्यास जी ने नारद जी के कहने से की तो मन प्रसन्न हो गया। इसलिए सज्जनों, भागवत की शरण जो लेता है, यही भागवत की रचना करके सुखदेव जी को भी भागवत सुनाई और आगे कहा है भागवत क्यों जरूरी है। बतलाया है कि हृदय में भक्ति का अंकुर उठ जाए, भक्ति का बीज निकल आए। जो भक्ति करने लगता है, कृष्ण की याद करने लगता है तो वास्तव में उसके जीवन से शोक हो, मोह हो और भय हो, तीनों दूर चले जाते हैं। और हम लोग क्यों दुखी होते हैं? सच बोलना, क्यों दुखी होते हैं? देखो, तीन कारण हैं दुख के। या तो कोई हमारा प्रिय सज्जन परिवार का गुजर गया, चाहे वो रिश्ते में कोई भी हो, आपका लगाव था, आपसे प्रेम था, तो आपको उसकी जब जब याद आएगी तो आपको शोक होगा, तो मन में दुख होएगा। जो भी सगा संबंधी छोड़ के चला जाता है तो एक कारण दुख का शोक है, ये बात यहाँ लिखी है, शोक। दूसरा कारण है दुख होने का, कष्ट आने का, मोह। मोह किसे कहते हैं? मोह होता है वर्तमान से, शोक होता है जो निकल चुका समय, बीत गया फिर भी हम याद में लगे हैं तो निश्चित ही तुमको दुख आएगा। और यदि वर्तमान में भगवान ने जो दिया जैसे रहते हैं और वर्तमान में किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से, किसी धन से, किसी जगह स्थान से मोह हो गया तो वास्तव में वो भी कष्टदायक होगा। दूसरा कारण मोह ही दुख का कारण होता है। तीसरा कारण होता है दुख का भय, किसी भी प्रकार का भय, चाहे इनकम टैक्स के ऑफिसरों का भय हो, चाहे किसी से कर्ज तो बहुत ले लिया, अब चुकाएंगे कैसे, बैंक से लोन तो उठा लिया पर आगे क्या होगा, इस बात का भय रहता है कि नहीं। तो भविष्य की जो चिंता होती है वो भय देती है। निकला हुआ समय जो गुजर गया उसकी जब याद आती है तो शोक होता है, और वर्तमान में किसी से मोह होता है तो वो भी दुख देता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि शोक भी नष्ट हो जाए, मोह भी दूर हट जाए, भय भी जीवन से चला जाए, तो उसके लिए चाहिए कृष्ण से प्रेम हो जाए। कृष्ण से जिसको प्रेम हो जाता है उसके जीवन से तीनों कोसों दूर भाग जाते हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। शोक मोह भया पहा, श्री सूत जी ये बात समझा रहे हैं। इसलिए आपको जब भी किसी की याद सताए, जब भी कोई सगे संबंधी जो गुजर गए उनकी याद आए तो भागवत की कोई कथा का स्मरण करने लगना, कृष्ण की याद में लग जाना, तो शोक नष्ट हो जाएगा। यदि किसी से मोह हो तो वो बंधन का कारण है, क्योंकि मोह होता है तो आशा भी होती है, ये मेरा बच्चा है, एक गिलास पानी देगा, और कहीं उस बच्चे ने पानी नहीं पिलाया जरूरत पड़ने पर, तो आपको हृदय में बड़ा कष्ट होगा।
इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। और आज हम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। तो जिससे मोह होगा उसी से आशा होती है, और आशा ही दुख का कारण होती है। पर चाहे भय हो, चाहे मोह हो, चाहे शोक हो, जिसके जीवन में कृष्ण से प्रेम हो जाता है, राधा रानी की कृपा हो जाती है, भागवत की कथा से जुड़ जाता है, तो ये धीरे धीरे तीनों दुख दर्द खिसक जाते हैं, उसका मन प्रसन्न रहने लगता है। भक्ति रुत्पद्यते पुंसा। आगे यहाँ परीक्षित जी के जन्म की कथा की भूमिका सुनाई है। महाभारत के अंतिम युद्ध के समय